करते हैं वारंट हो गई और वो वाघा बॉर्डर के थ्रू जैसे ही वो वाघा बॉर्डर से एंटर हुआ तो उसने कहा थैंक गॉड। पाकिस्तान ऑनेस्टली कह रहा है कि हमें प्रॉब करना था उस इंसिडेंट के अंदर। हाँ कि चेक करते हैं वेरी प्रॉब नहीं करना दे रहे, खुद से ही कुछ चीजें बना अपने पाकिस्तान आर्मी ने चोरियां नहीं करनी। वो अगर आएंगे तो फिर जैसे बड़ी गंदी रिटेलिएशन हम लोग और वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। क्यों लगता है कि बस जब तक पाकिस्तान इंडिया का मसाला इतना क्रिएट वैसे को खाते आदमी है और इन्हीं की वजह से हम लोग स्मोक ये खाएंगे। और उस गोरी आंटी ने उनको YouTube से रोटी चपाती सीख के बना के देख लिया। तो इंडिया की भूल होगी कि वो इतनी आसानी से कुछ कर पाएगा और दूसरों को सोचना भी नहीं चाहिए। है कि वो they are taking stand up कि यार हाँ बहुत हो गया इंडिया में बहुत करके हमारे मुल्क में तो कायदे ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि आपका रिलीजन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है वी आर पाकिस्तान। कच्चे के डाकू को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये मुझे लगता है कच्चे के डाकू में भी इंडिया पे जो है वो अटैक कर देगा पॉलिटिक्स हो जो भी हो। लेकिन आई थिंक असेंबली में भी अब सारे किसी कोरिया से किसी अरबी से अच्छी दोस्ती है वो अब दोबारा तो पाकिस्तानी आएगा या वो अपनी प्राइवेट गैदरिंग में पाकिस्तान का नाम सुनेगा तो उसके ऊपर हम हमें देख के अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यार अच्छा हाँ पवाई बैठा पाकिस्तानी इस तरह से जो अच्छे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये बंदा देखो पूरी दुनिया घूम रहा है और ये पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट पे और जहाँ तक उसने क्लियर मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान बहुत प्यारा कंट्री है वेलकमिंग पीपल एंड दे वेरी लविंग। और अगर मुझे कोई मसला होगा इंडिया से मैं तो पाक के पास जाऊंगा। आपके प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम हो रहा है वो शाहरुख खान के पास जा रहा है मुझे समझ नहीं आया। सनी देओल है उसको बॉर्डर से वो पड़ के लगा रहा है बॉर्डर पे आगे के होते मिलते हैं हसन ज़िशान से। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ब्रो? वेलकम टू द शो। आई एम गुड थैंक यू सो मच। तो यार बहुत अच्छा लग रहा है आपको 15 साल बाद 15 साल बाद मिल रहा हूँ तो कैसे हो आप? यार तो वैसे ही हो बिल्कुल बस ये चैनल में आपको पता है अप एंड डाउन तो सारा वो अपने इंट्रोडक्शन जब करवा रहे थे तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैंने कहा बैकग्राउंड तो ठीक है मैं तो एक सादा सा एचआर प्रोफेशनल। हाँ लेकिन एचआर कैसे आर्मी बैकग्राउंड और एचआर प्रोफेशनल ये कैसे? मेरा पैशन था एचआर के अंदर ज्यादा। वालिद साहब तो जा रहे थे लैंगी बजाई वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में जाऊँ। फिर थोड़ा सा ये था कि मैं अगर मलाइशिया ज्यादा रिजेक्ट हो गया था 113 ईयर में काम पर्सन बट आई एक्चुअली गॉट रिजेक्टेड। जाहिर सी बात है चांस सिलेक्ट होते हैं चांस रिजेक्ट होते हैं इट्स पार्ट ऑफ द एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा कि सेकंड अटेम्प्ट मैंने दी नहीं। मैंने कहा जो है एमबीए किया हुआ फिर सीएचआरपी किया एचआर तो ये तो है हम इट्स फाइन इट इज नॉट दैट बैड टू सी। चलो गुड हो गया। तो हसन सब ठीक है सब खैरियत है आप और फैमिली वाले माशाल्लाह। हाँ यस आई एम वेरी नाइस। तो मैंने आपको स्पेशली क्यों इनवाइट किया है ये तो आप बताइए। आप समझ रहे हैं ना क्योंकि देखें ये बहुत ज़रूरी है। देखें हर कोई मजाक में बात कर रहा है या मीम्स बन रही हैं या सोशल मीडिया पे एक अलग से हाइप क्रिएट है। पाकिस्तान इस चीज़ को लेके मेरे ख्याल से इतना सीरियस हम लोग एज एन आर्मी एज एन ऑफिशियल वी आर सीरियस बट एज एन अवाम जनरल अवाम जो जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करती है उसके बगैर मुल्क नहीं होता। अवाम से ही सारा कुछ है। अवाम है तो मुल्क है ठीक है। तो हम लोग एज ए अवाम में मतलब अभी आपके सामने वो बात करना चाहूँगा कि यार आपका जो बैकग्राउंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बताएं एक आम आदमी जो पाकिस्तानी है वो इसके अंदर बहादुर और इसके अंदर लड़र है स्ट्रॉन्ग है मतलब उसकी मतलब खुशी की लहर में देख रहा हूँ कि आजकल सब खुश हैं कि यार एक जंग का माहौल शुरू होने वाला जैसे एक इवेंट की तैयारी हो रही है। ठीक है आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपके घर में क्या तैयारी है या आप कैसे देख रहे हैं कि आर्मी वाकई मतलब कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह केबल है वैसे तो है लेकिन कितनी कैपेसिटी एज एन आर्मी बैकग्राउंड आप यू कैन होल्ड मतलब आम आदमी से आपका डिफरेंस क्या है? इस चीज को देख रहे आप कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले इस चीज को इस तरह लेके चलूंगा जहाँ तक कह रहे लोग सीरियसली ले रहे हैं। मैं उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। वो ये होता ही रहा है माजी में कि इंडिया एक बिल्कुल डेफिनेटली वो कई चीजों में बड़ा तरक्की कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप भी किया अपने लेकिन वो चीजों में पीछे जा रहे हैं बहुत पीछे कई चीजों में पीछे जा रहे हैं। जैसे किसी जमाने में हमें कहा करते थे कि ये मजहबी कहा पसंदी है। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो मोदी रजीम है ये क्या है
यार आरएसएस ये सारा आरएसएस अब उन्होंने ऑलरेडी अपने डेवलप स्ट्रक्चर को वो पीछे लेके जाना शुरू हो गया, 20-25 साल पीछे जा रहे वो हैं। क्यों इतना मतलब फिल्मों में तो बहुत आगे हैं, वही मतलब बहुत एडवांस है। अब मूवीज के अंदर वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या करना है, लेकिन वो एक अनरियल वर्ल्ड में रहते हैं। They're trying to show off maybe daydreaming. एग्जैक्टली डे ड्रीमिंग सिचुएशन है उनकी, जहाँ वो पीछे रहे क्योंकि उन्होंने रिलीजियस वायलेंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने मुल्क के अंदर, विच वाज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन सेक्युलर कंट्री। वो नहीं है टोटली मोदी रेजिम ने आरएसएस और ये वाली जो फिलोसफी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो अगले 20-25 साल में आप देखेंगे कि उनका बड़ा बुरा कानून है इंडिया। तो अब आप बताएं कि मोदी जो है ये किसके सर पे इतना हो रहा है? ऑफ कोर्स वही हो, इजराइल है या अमेरिका है, खुद इसकी क्या कैपेसिटी है? खुद ये बंदा इतना इसमें गट्स और इतना इसकी आर्मी या इसके पास वो मवाद या वो सारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट एडवांस, आई थिंक कंपैरिजन भी करें तो शायद नहीं है पाकिस्तान आर्मी के साथ, मुझे जो लगता है। मैं आपको गाइड करता हूँ। हाँ, अब द पॉइंट इज ठीक है न्यूमेरिकली वो सुपीरियर फोर्स होंगे, लेकिन द पॉइंट इज वो ना कुछ हाइट ज्यादा क्रिएट करते हैं चीज की ताकि इमोशनली ओवर पावर किया जाए अगले को। एग्जैक्टली उनको ये समझने की जरूरत है इंडिया तो कि ऐसे जंगें में लड़ी जाती हैं। तो मतलब उनके मीडिया के अंदर जो है वो ज्यादा ये हो गया, अब ये करने लगे, ये हो गया बातें ज्यादा है। प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं है। अभिनंदन वाला जो सीन हुआ, जो सिनेरियो सबने देखा, लेकिन फिर भी मतलब लोग समझ रहे हैं कि यार इंडिया शायद क्योंकि मुल्क बड़ा है, इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग है, रकबे के लिहाज से, प्लस उसके पीछे अमेरिका है, इसराइल है, दे कैन डू दैट। बट पाकिस्तान के साथ भी चाइना और बांग्लादेश है। अच्छा, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जैसी भी हो, हमें ऑन ग्राउंड फैक्टर्स और फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। अब न्यूमेरिकली साइज वाइज इकोनॉमी वाइज डेफिनेटली वो बड़ा होगा, लेकिन इस तरह जंगें नहीं लड़ी जाती हैं। हमें बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड पे सोचना है। इंडिया का सीन ये है कि वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक ग्राउंड पे सोचते हैं, या ज्यादा वो मूवी माइंडसेट में चले जाते हैं, या रिलीजियसली मोटिवेटेड माइंडसेट में चले जाते हैं, और वो अपने लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बोला, अपने मुसलमानों को बुरा बनाया। कितनी मिनॉरिटीज उधर पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे उधर मुसलमान। तो अब वो देखें अभी आजकल फ्लैग्स लगा रहे हैं और उसके भी पाकिस्तान की झंडे, वो क्यों ना लगाए? वेरी चीप, मतलब ये मुद्दे में सोचना चाहिए। अब सेकंड चीज ये है कि उनकी आर्मी केपेबल तो है या नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी हो सकता है कि हम उड़ा देंगे, हम तो मैं पूछते हूँ अफगानिस्तान और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, अमेरिका शिकस्त खाते चला गया। देखें अफगानिस्तान कैसे किस तरह भगाया, क्या कुछ नहीं, मतलब वो स्टैंडर्ड आर्मी था ना, वो हमको चाहे लोग थे मिलिटेंट सिस्टम, और वो थक के हार के भागे, सालों मैंने लगा दिया और उन्होंने दे लॉस्ट मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स और दे लॉस्ट देयर इक्विपमेंट्स, उन्होंने सोल्जर्स भी अपने लॉस किए हैं। बट इफ कंपैरेटिवली यू थिंक यू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया, तो मेरे ख्याल से इंडिया को तो शायद सोचना नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, न्यूक्लियर पावर है वो जितना मर्जी हमारी के लिए सुपीरियर हो जाए। न्यूक्लियर वेपन्स तो ये नहीं देखेंगे कौन सा डेवलप्ड होगा कौन सा, इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। सेकंड चीज ये, पाकिस्तान आर्मी जो है, एक उसकी बात बहुत जबरदस्त है, दे आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर वॉर और बैटल हार्डेंड है। आपको याद है हमने ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, जो मिस्क्रिएंट्स थे पाकिस्तान में जिन्होंने दहशतगर्दी कराई, ऑपरेशन बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जरबेज काफी थे, उस वक्त एक और भी था जो स्टार्ट में उन्होंने सवात में किया था। दिस मेड आवर आर्मी बैटल हार्डेंड। प्रैक्टिस दे हैव डन, प्रैक्टिस एंड दे नोस के ग्राउंड्स पे आके कैसे इस चीज को हैंडल करना है। आई थिंक दे आर वेरी केपेबल ऑफ दिस। तो इंडिया की भूल होगी कि वो इतनी आसानी से कुछ कर पाएगा, और दूसरों से सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये वो वाली आर्मी नहीं है, इनके अंदर उन्हें पंगा लेंगे। सर्टेनली आर्मी हमारी ऐसी है कि उन्होंने फिर शुरू ये करेंगे, खत्म उन्होंने कहा। क्या देखिए, मैं तो सिर्फ आर्मी को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पाक फिजाइया है, नेवी है, वी आर इन ऑल वी आर द बेस्ट फाइटर्स, और हम लोग डिफेंड भी कर सकते हैं। और हम लोग मतलब मेरे ख्याल से इंडिया इज थिंकिंग लाइक गाजा जैसा हुआ, तो वी आर नॉट दैट। गाजा में भी देखिए, गाजा इज डिफरेंट। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो ग्राउंड रियलिटीज है। अब इजराइल ने ठीक है वो जुल्म कर रहा लोगों पे, वी अंडरस्टैंड, लेकिन द पॉइंट इज
वो दोबारा हमास के बंदे इकट्ठे हो गए। तो इतना आसान थोड़ी होता है पॉलिटिकल और मिलिटरी सेटअप में लोगों को। मुझे लग रहा है इंडिया ने तो बॉलीवुड बनाया कि वो आएगा और इस तरह करके 3-4 लोग आएंगे और 5,000 लोग, क्या कोई रैशनल थिंकिंग होती है? मतलब मोदी एंड रिजीम के पास नहीं है। क्यों ऐसा? मतलब हमारी भी हालांकि पढ़े लिखे रिटेलिएट करता है। हाँ बिल्कुल, हालांकि पढ़े लिखे हैं, बड़ा मतलब इंटेलिजेंट पीपल आई थिंक। मतलब इतना हमें दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए, लेकिन रैशनल थिंकिंग। हाँ बिल्कुल। तो यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि मतलब इतना लंबा खींच रहे हैं इस चीज को लेके कि जी होगी, हो रही है, हम कर रहे हैं, पानी बंद हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, पानी बंद करना ये लोग ऐसे, उनका इंडिया कुछ मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा जैसे एक होंडा नहीं होता, उस टाइप का भी थोड़ा सा इमेज है कि पानी बंद कर दिया, बच्चों वाली बातें करना शुरू कर दी। देखो यार, वो एक अलग एक पैक्ट है आपका, उसके ऊपर आप सिंसियरली एक एक्शन करो। मिलिटरी जो आप समझ रहे हो, पाकिस्तान ऑनेस्टली कह रहा है कि हमें प्रॉप करना है उस इंसिडेंट के अंदर। हाँ, कि चेक करते हैं, प्रॉप नहीं करना चाह रहे, खुद से ही कुछ चीजें बना के। तो पाकिस्तान में सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? उससे बड़ी मजे की बात है, इंडियन मीडिया इतना कोई अजीबोगरीब किस्म का मीडिया है, कोई रैशनल बात नहीं, ऑथेंटिक कुछ नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है। कोई उनकी साइड स्टोरी ऑथेंटिक होगी, डेफिनेटली इट्स अ मीडिया, लेकिन मेरा पॉइंट इज कि इस चीज में ना, जहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी चीज आ जाए, मैं हाइप क्रिएट करता जम के बाद हाइप आर्मी हाइप यार, किधर इंसान रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पागल थोड़ी है वो इस तरह करके लोग वो इतने फारे हैं जितना मीडिया में दिखा रहे हो। मुझे आप तो किसी मिनिस्टर को वो कह रहे हो वो मुल्ले कॉल अटेंड कर, इस तरह बात है। हाफिज सईद के बारे में भी बड़ी बात, वो कह रहे किसी से इख्तलाफ को होगा, वो अपनी जगह, लेकिन सारी अवाम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं की तरह के हैं। इस तरह थोड़ी होता है कि यहाँ पे बिल्कुल ये एक नैरेटिव रखा हुआ, उसी को बिल्ड किया जाए। शायद हम एक धंधा करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को लेके, तो कश्मीर पर उनको लग रहा है कि ये पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं पाया, तो शायद फिर हम इसलिए मतलब है कि इस चीज को बिहार बना के खुद ही अटैक करवा के पहलगाम वाला अटैक, और उस पर उधर कोई पॉलिटिकल मुझे लगता है मोटिव्स हैं, अटैक वगैरह उन्होंने कोई उनमें दम नहीं है मेरे ख्याल से। और पाकिस्तान आदमी ने चूड़ियां तो नहीं पहनी, वो अगर आएंगे इधर से बड़ी गंदी रिटेलिएशन हम लोग करेंगे, और वी आर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, तो हम दोनों को वैसा तो जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन जो लड़ते हैं तो इंडिया जिन ख्वाबों में बैठा हूँ, yesterday they have done another test for missile which was very successful. तो हमने पता नहीं कितने 450 नहीं, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली एक नया मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है, और उसका नाम मुझे नहीं पता, बट 450 किलोमीटर की रेंज है, और वो नेविगेशन के थ्रू है। आप देखें 450 किलोमीटर गुड एरिया, एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी उसमें, और जिसको आप टारगेट कर रहे हैं वो जाएगा उनके बाद। बहुत मिसाइल नहीं है तो नहीं देखना आगे कौन है, तो इंडिया को जरा सोचना चाहिए कि इस किस्म की बातें करें। और फिर शायद देखिए हम लोग अकेले नहीं देंगे, चाइना साथ आ गया, बांग्लादेश भी देखो, उनकी इसका बचा है, उसकी वजह पाकिस्तानी मेच्योर बात कर रहे हैं कि यार हम जो आप प्रॉप करने जा रहे हैं उसमें हम न्यूट्रल स्पेक्टेटर या प्रॉपर प्रॉबिंग करते हैं कि हुआ क्या, कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, मेच्योर बात है। आर्मी का बड़ा अच्छा स्टैंड है, मेच्योर बात है। इंडिया बच्चों की तरह वो हो गया तो इन्होंने कर दिया ना, कोई इन्वेस्टिगेशन चली, साथ ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने किया। इंटरनेशनल मीडिया भी देखता है, आप सोच रहे हो तमाशा चलता रहता है, कभी क्रिकेट मैच में, कभी किसी में। आप क्रिकेट मैच देखें, वो आप वही ठीक है, आपकी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, मानते हैं, एंड हम फैन नहीं है यहाँ पे प्लेयर्स, विराट कोहली बड़ा अच्छा खेलते हैं, बहुत लाइक करते हैं, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि बस जब तक पाकिस्तान इंडिया का मसाला है ना क्रिएट वैसे बनाते हैं, वैसे हमारा तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लड़ने तो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। हर मूवी में उन्होंने हर एस्पेक्ट्स पे हर मतलब जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, इन्होंने सब पे मूवीज बनाई है, और सब पे उन्होंने टारगेट एनिमेज पाकिस्तान को रखा हुआ है। और इनकी अक्सर मूवीज में मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई दहशतगर्द दिखा रहे हैं या कोई इस तरह से कोई बता रॉन्ग दिखा रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो सारा एक्सप्लोर बॉल रखा हुआ है, टोपी रखी हुई है, और मुसलमानों को एक नेगेटिव वे में बना के दुनिया के सामने। अजीब सी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ तो चलो ठीक है, पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है, अपने मुसलमानों को जो मेरा ख्याल से ज्यादातर इंडिया के अंदर ही रहना चाहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, उनको पूरा गंदा कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आई, बहुत ही मेरा ख्याल से एंटी इंडिया होती है, वो
होता है खुद ही है मेरे ख्याल से। वो 20 साल में इंडिया मेरे ख्याल से वो मुझे नहीं लगता कि वो तरक्की कर पाएंगे इस माइंडसेट के साथ। लेकिन आप देखें अभी हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों ने भी कुछ खत्म देखा, फिर नहीं हजूर वाला कितना लॉस हुआ इनको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम इंडिया बहुत लॉस में पछतावा होगा कि हमने किया क्या। एग्जैक्टली ये लोगों को मेच्योर भी डील करना चाहिए, क्योंकि सर्टनली अगर इन केस ऑफ वॉर हम भी बिलीव इन आवर आर्मी, आवाम आर्मी के साथ मैं खुद देखें पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें एक तरफ हैं। अब मुल्क की बात है तो आई थिंक हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो गलत कर रहे हैं कमेंट्स में, इधर उधर हम लोग देखते रहते हैं वीडियो आ रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अभी बात पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर इस वक्त आप पाकिस्तान से आर्मी को साइड पे करते हैं, अभी इंडिया थ्रेट दे रहा है, तो आप किसने खड़े हो? कौन आगे आएगा? वही रशिया यूक्रेन वाली सिचुएशन हो गया। आर्मी उनकी इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी, 48 घंटे लगे थे बिल्कुल यूक्रेन क्रीमिया को कब्जा है। ये चीज हमें माननी चाहिए। आवर आर्मी इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, फ्रंट फुट पे आर्मी ही है और इन्हीं की वजह से हम लोग स्कोर की नहीं सकते, ये हमें मानना चाहिए। लेकिन देखिए अब लोग इसको भी सियासत बना के किरदारों को बुरा भला अस्तगफुरुल्लाह, ये हम लोग वही देखेंगे। मैंने रिसेंटली एक सीरीज देखी थी, टर्की के ड्रामे बहुत फेमस हैं, सल्तनत उस्मानिया का जो फातिह सुल्तानी का मैंने देखा, उसमें एक एपिसोड है जिसमें जब फाइनली जंग की बात आती है, जब वो कहते हैं कि मैंने कुस्तुनतनिया में मतलब में बिशारत है और आपने ग्रीक सिलसिला में ये बताया है कि हमारी ही कौम में से एक बंदा होगा जो आएगा, और वो बंदा ही वाज विलिंग टू डू दिस। आई थिंक पाकिस्तान को अब ये मौका मिल रहा है है वाला, और जहाज तो सब पे वैसे फर्ज है। ने भी ऑलरेडी इस पे बात कर दी है कि हमें अब करना है जहाज, ठीक है। तो अवाम भी आई थिंक अब इतनी शऊर रखती है कि वो दे आर टेकिंग स्टैंड अप नाउ कि यार हाँ बहुत हो गया इंडिया में, बहुत बात ऐसा हुआ ना कि ये लोगों ने किया, अभिनंदन वाला सीन हुआ, फिर इधर गए उल्टा पुल्टा। मेरे ख्याल से अब हमें इन पे हमला करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी फर्स्ट स्ट्राइक कभी भी उस तरह नहीं रहेगी, वी आर पीस लविंग कंट्री। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता, पहल नहीं। लेकिन अगर इंडिया एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान अब तो खामोशी रहेगी। और दूसरा भी है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई ये नहीं कि अवाम आर्मी के साथ नहीं है, अवाम आर्मी के साथ। चाइना ने लेटेस्ट आपको जो है वो तैयारी ली है, ठीक है। फिर आइए को, और टर्की से भी मैंने देखा है वीडियोस आ रही हैं जो बहरी जहाज उन्होंने भेजे हैं सामान के, मेरे ख्याल से। फिर चाइना ने भी कह दिया, फिर बांग्लादेश भी साथ है। तो अगर ये हमारी वीडियो अगर इंडिया तक जा रही है तो इंडियंस सोचना भी होगा। ख्वाब में तो लोग मूवीज में कर सकते हो या मूवीज में आप करें, रियल स्टैट्स को सामने रखें। कितना लॉस होगा अगर जाओगे और कोई हीरो जा रहा है, और सिर्फ 8 लोगों की वजह से पूरी दुनिया सफर करेगी। और शायद फिर हम लोगों को फिर मौका मिलेगा जहाँ पे और हम लोग इसी के थ्रू फलस्तीन तक जाएंगे। भाई हम तो अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे। अगर आप अटैक करो, मैंने तो बैंक रेडी किया, बल्कि आपसे ज्यादा तो हमने मोहब्बत अपनी आर्मी से है, हम तो आर्मी को सपोर्ट करेंगे जो मर्जी सिनेरियो है। बिल्कुल, लेकिन हम तो अपनी आर्मी को सपोर्ट गद्दारी तो का तो सोचना गद्दारी तो हम नहीं कर सकते मुल्क के साथ। बिल्कुल, ये तो बहुत है। और सेकंड चीज ये, हम वैसे इंडिया को सीरियसली लेते भी नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मीडिया और उनकी जो मोदी सरकार है, ये इतना मजाक बन चुका है इनका कि पाकिस्तानी लाइट वो जैसे वहाँ पे मीम्स नहीं देखे यार मुंह धो रहा हूँ यार पानी तो खोल दो, वो तो पता है कि इंडियंस आर गोइंग टू डू ना। आजकल सॉन्ग आया हुआ है जंग लग गई इंडिया ना लगे में लुटियां, उस पर वीडियो आई है कैसी कुछ कबायली इलाके के लोग हैं। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो घराने पंजाबियों को देख लें, पठानों को देख लें, गन्स वगैरह ऐसे उन लोगों ने अपने डिफेंड रखी हुई है। तो आप लोग मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मेरे सरदार ने कह दिया कि पंजाब से गुजरने नहीं देंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा बांग्लादेश ने कह दिया। तीसरा अब किसी तरह बाय एनी मींस अगर इंडियंस घुस भी जाते हैं पाकिस्तान में तो आई थिंक फ्रंट फुट पे पहले तो आप उन लोगों से मिलेंगे ना जिनके पास AK-47 और ये चीजें पड़ी। बिल्कुल ऐसे है, वो पश्तून भाई है, वो तो जेवर है, इसका तो जेवर है। फिर पंजाबियों का भी, बलोचियों का भी, तो मेरा ख्याल है अंग्रेजों तक ने पंजाबियों को इस्तेमाल किया पूरे बड़े सलीम में जंगे जीतने के लिए, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भेजने के लिए। तो बहादुर थे। यार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जो मीम्स की बात हम कर रहे थे,
कच्चे के डाकू को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये मुझे मुझे लगता है कच्चे के डाकुओं में भी इंडिया पे जो है ना वो अटैक कर दे रहा है। कच्चे के डाकू खामोश है बिल्कुल, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई बात नहीं हो रही। हमारे तो ये देख रहे हैं पैसे तो कहाँ से आएंगे। लेकिन मुझे लगता है एवरीबॉडी लव आर्मी, और हम दुश्मन ने हमला किया, अंदर के मैटर्स हमारे अपने, जो भी लड़ाई झगड़ा हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, लेकिन आई थिंक असेंबली में भी अब सारे एक हैं। हाँ, ये उन्होंने इसी चीज में कैश करने की कोशिश की। उन्होंने पता पाकिस्तानी वहाँ बड़ी डिफरेंट थिंकिंग, जब मुल्क की बात आ रही है तो फिर कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दूसरा हम इंडिया को देखते हैं, एक जगह वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक जगह वो इस तरह के बच्चों की ज़हनियत रखते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से कि ये भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। एक जगह माशाल्लाह उनका तो देखें आप, सुंदर पिचाई और ये वो, और गूगल CEO और प्लस मून पे वो जा रहे हैं, और इस तरह एक जगह ये वाला उनका माइंडसेट है, दूसरी जगह ये मोदी और RSS और ये बॉलीवुड माइंडसेट है। मुझे तो ऐसा लगता है एक ही मुल्क का माइंडसेट है, अजीब है। आई डोंट नो, ये शायद कुछ थोड़ी बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं वो भी आगे चले जाएंगे, पीछे वो सारे एक्सट्रीमिस्ट ही रह जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट वो क्या नाम है, बीजेपी शायद, RSS गुंडा जमात है। हाँ, बीजेपी का ये सारी यही है। अच्छा यार, हमने ये सारी बातें तो कर रहे हैं, हम लोगों को, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान भी है शान, तो ये चीजें हम लोग तो नहीं थी, हम अपनी आर्मी के साथ, हम आर्मी के साथ हैं, हम लोग के साथ हैं, हमारी कौम सब आर्मी के साथ है। तो अब बात करते हैं इन केस अगर जंग मुसल्लत हो जाती है, ठीक है यार, बंदों का तो ठीक है ना, बंदे एक जानते हैं, तो आप एज ए आर्मी बैकग्राउंड से कि आपकी फीमेल्स को भी ट्रेनिंग होती है, फैमिली को, बच्चों को किस तरह से सेव करना है, उसके लिए क्या सिनेरियो है, कुछ है इस तरह का कि आर्मी वाले अपने घर की औरतों को भी ट्रेनिंग, आई एम श्योर के घर में भी आप लोगों ने प्रोग्राम्स वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड की होती है कि यार ऐसा कोई माहौल होता है। जब वालिद साहब जिंदा थे तो यस वो बताते तो थे कि यार अगर आपको अटैक हो जाए तो आप लोगों ने इस तरह करना है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग तो उसका नहीं आती, प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं आती, बट वुमेन्स आई थिंक दे नो हाउ टू ऑपरेट। हाँ, उसमें ये होता है वालिद साहब थोड़ा सा चूंकि अगर शूटिंग लविंग थे तो वो हमें अक्सर रेंजेस पे ले जाते थे, अच्छा, तो जरा फायर शायर करवाते थे हमसे, जो प्राइवेट वेपन्स थे हमारे। तो आपने लेटेस्ट कौन सी प्रैक्टिस की हुई है, कौन सी? लेटेस्ट मैंने 10 years बैक, 13 years बैक, जब वालिद साहब अभी जिंदा थे, तब मैंने हमारे पास थी 303 राइफल, वो आर्मी की होती है वालिद साहब, उसके मैंने फायर वगैरह किया थे, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वही बात हम जो पैगाम दे रहे हैं इंडिया को कि भाई मैं वही तो अगर ये मेरी वीडियो चली जाए ना कसम से, तो दिस पॉडकास्ट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट। नहीं है कि वो बच्चे आप करेंगे कि बंदा मार गया तो आपके लिए लड़ेंगे, हमारे भी पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चा भी शाह है, और उनको पता है कि हमारी फॉर्मल ट्रेनिंग तो डेफिनेटली नहीं होती, वो तो आर्मी अफसर की अपनी है। तो बाकी ये है कि जज्बा है वो हम लेके चल रहे हैं। बाकी एज अ सिविलियन मैं समझता हूँ नेचर प्रोफेशनल, सर्टनली हमारा एज अ सिविलियन ये ड्यूटी है कि हमारे जो दुश्मन के अज़ाइम, देखें हमारे इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे एक दिन आएगी। हाँ, वो मसला नहीं है यार, पॉलिटिक्स एंटी स्टेट कभी नहीं होना चाहिए, और जो एंटी स्टेट एक्टर्स हमें नजर आए उनको बल्कि कन्विंस करें या उनको रोकें। यार देखें, यही बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, मैं इस पे आऊँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर अभी चलिए। आप ऐसा ना करें, इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में हमने जिंदगी गुजारी, यहीं से खा बहुत अच्छा मुल्क है, इसी में खा रहे हैं, इधर ही सोना है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। हम अभी जो बैठे हुए हैं, अभी गपशप लगाएंगे, कुछ करेंगे, ये सारा इसी मुल्क में कंडीशन अफगानिस्तान जैसी नहीं है, जैसी नहीं है, हम पे कोई जबरदस्ती जंग मुसल्लत नहीं हुई, नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता। आवर आर्मी इज देयर, माशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट। तो हमें इतना ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर इतना हाइपर भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने इदारों पे लड़ना शुरू करें। हमें पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस मैच तक आएगा, अगर हमारी अपनी गलती हमें वो करेक्ट करनी चाहिए। अगर हम समझते हैं किसी इदारे की गलती नहीं बनती भी है तो अच्छे तरीके से बताया जा सकता है कि ऐसा बैठे हैं प्लीज, थोड़ा सा अगर ऐसे करना इस तरह कर ले, लेकिन वो जो बाहर निकल के और वो डायरेक्ट कन्वर्ट, वो ठीक। यार मैं ना एक चीज मैंने लिखी थी, मैं जब दुबई में था ना, तो मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग बढ़ गए हैं, हमारा बंटवारा
सियासी तौर पे हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है। मैंने वहाँ पे देखा है कि पीटीआई और नून लीग और पठान भाई जो हमारे हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव है इस चीज को लेके, तो उन्होंने फ्लैग्स उठा लिए मतलब पीटीआई के और रोड प्रोटेस्ट और ये वो देखा लंदन में क्या तमाशे लगते हैं आए दिन। मुल्क आपका कौन सा है, आप रह कहाँ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ये सब करके आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो। तो फिर इसीलिए देखे ना पकड़ में दवाइयाँ लगाई पीछे बिल्कुल क्या चल रहा है, आप वहाँ पे भी सियासत कर रहे हो। मतलब देखिए वो एक कंट्री, अब देखिए उन लोगों ने अपना मीडिया इतना कंट्रोल किया हुआ है कि हम तो खुलेआम फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी हम लोग ट्रोल कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। आप अगर दुबई में हैं या किसी और मुल्क की हम बात करें, आपने एक कमेंट कर दिया अपनी हुकूमत के इदारों के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ, देन यू आर एंटी स्टेट करेंगे ना, और वो आपको ऐसे गायब करेंगे जैसे मक्खन से बाल नहीं होता, ठीक है। और वो तरक्की आपका और इसीलिए वो तरक्की आता है बिकॉज देखिए उन लोगों के मीडिया वो अपना नेगेटिविटी शो नहीं करते। हम लोगों के मीडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एक तो भरमार है, पहले तो मीडिया की भरमार है, सारे ही मीडिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हर बंदा बगैर सोचे समझे कुछ भी कमेंट, हमारे यहाँ ना झूठ बोलने का आवाज जरा ज्यादा है। मैं शुरू से लेके चलता हूँ, असल में इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कसूर है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने बंदे मोबिलाइज किया है, इंक्लूडिंग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी। इनको जब जरूरत पड़ती है अपने बंदों को मोबिलाइज कर देते हैं, वो आगे एक दूसरे के खिलाफ। तो उसकी वजह से शायद इमेज कुछ खराब हुआ है जिसका फायदा दुश्मन शायद उठाना चाह रहा है, लेकिन वो शायद भूल गए। इसका नुकसान ज्यादा ना पढ़े लिखे सेक्टर में हुआ पता क्या, पढ़े लिखे लोग पहले बाहर जाते थे, अब दुबई वगैरह में ऐसा क्यों हुआ? सियासतदानों की इतनी गलतियों की वजह से उन्होंने जो मास स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में कहीं मिलेगी, बिल्कुल इंडिया तक में खत्म कर दी थी उन्होंने। पाकिस्तान में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तबाह वो बर्बाद हो गए, कराची से लेकर लाहौर तक। इसी तरह वो किसने किया? आईनी ने तो नहीं किया, वो पॉलिटिशियंस ने किया, जमाते इस्लामी या ठीक है। पीटीआई का शायद नहीं थी इसमें इतना, लेकिन एमएस वो टोटली पॉलिटिकल पार्टी बनी। लेकिन इन लोगों ने जमाते इस्लामी उन्होंने कितना ज्यादा कराची में बेड़ा, अब भाई आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया को आपने कम्पीट करना रॉकेट साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, कहने इस तरह करो, ऐसे तो नहीं करोगे आप। फिर एपीएमएस और एमक्यूएम वाले अपना कराची यूनिवर्सिटी में एपीएमएस वाले तबाह कर रहे हो। इतनी जबरदस्त कराची की आवाम है, अगर उनको वो इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर वो ये ना होता पिछले 50 साल में जो हुआ है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान सिंगापुर जो बराबर हो, स्टूडेंट्स को उन्होंने इस तरह से आपस में लड़ाया, ग्रास रूट लेवल से वही हथियार और ये। अच्छा, उस दौर में तो चलो स्टूडेंट्स को इस तरह फिजिकली वहाँ बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में हुआ। अब सोशल मीडिया हुआ है, सोशल मीडिया पे आपस में सोशल मीडिया आ गया, तो ये हमारा इस पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से मैसेज यही जाना चाहिए कि यार बस करें कि अपने आप को पॉलिटिक्स में डिस्कस करें। अब मैच्योर हो जाए। आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग करें, हाँ अपनी फील्ड में बेस्ट। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप उसमें देखें मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बिजनेस कैसे करूँ, पाकिस्तान को फायदा कैसे दे सकता हूँ। अगर उसमें कोई आपको हर्डल या हिंड्रेंस नजर आ रही है, फाइन, कोई बात नहीं, आप गाइडलाइन, आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उसमें पीसफुली उस चीज को एड्रेस करें और हाई अप्स तक लेके जाएं, इदारों तक लेके जाएं, पार्लियामेंट तक लेके जाएं, उसकी रेलेवेंट मिनिस्ट्री तक लेके जाएं। वी आर फेसिंग दिस इशू। जैसे एक इसकी एग्जांपल दूंगा, फ्रीलांसर्स को इशू फेस हो रहा था इंटरनेट पर, वो बड़े अच्छे तरीके से मीडिया वो लेके गए और उसको सेटल किया ना, तो जो बहुत सेटल हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं। यार इंडिया में देखें टिकटॉक और इन चीजों पर पाबंदी है, हमें भी लगानी चाहिए, हमें भी लगानी। पाकिस्तान देखें इस लिहाज से ज्यादा एक मेरे ख्याल से लिबरल कंट्री है कि वो नहीं लगा रहा, लेकिन आई डोंट नो बाहर के लोग इंक्लूडिंग इंडिया वो किस तरह उनकी क्या लिबरल स्केल है उनका कि वो इन चीजों को समझ लेंगे ताकि उनके खिलाफ चली जाएंगी। बहुत ही बेवकूफ होना सोच। जो हम बात कर रहे थे हुआ पता क्या, हमारा शुरू से जनरेशन चल रही है ना, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे जो बाहर जाते थे उनका इमेज बाहर, जैसे आप बाहर से होके आए, मैं इंग्लैंड गया हूँ,
अब हम लोग जाके वहाँ कैसे रहेंगे? आप लोग हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा इनके लॉ के इनका कल्चर है, मतलब पढ़े लिखे फॉलो करेंगे, कुछ दोस्त बनाएंगे, किसी गोरे से किसी अरबी से अच्छी दोस्ती करेंगे, वो अब दोबारा कोई पाकिस्तानी आएगा या वो अपनी प्राइवेट गैदरिंग में पाकिस्तान का नाम सुनेगा तो उसके ऊपर हमें देख के अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यार अच्छा हाँ आई मेट अ पाकिस्तानी द अदर डे, ही वाज वेरी गुड। अब जब ये सियासी उल्टे बनना शुरू हुए और सारे के सारे मोबिलाइज होना शुरू हुए, और जाहिर सी बात है पैसे उनके पास हमारे से नहीं है, उन्होंने टिकट थोड़ा ऐशी के लिए वहीं चलेगा। अब वो तो वही करेगा ना, उनको आता है कोई चोरी कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई उधर गैंग बना के बैठा हुआ है, कोई किसी और लगा हुआ है, मुंबई पे जा रहे हैं। अब लोगों ने कहा भाई पाकिस्तान की हमारे जैसे लोग पीछे रह गए हैं, जो टर्न उठते हैं वो आए जा रहे हैं, तो ऐसी हो मेजोरिटी ऐसी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, अभी मेरा लास्ट एपिसोड था वो चौधरी जावेद अहमद, अगर आपने देखा हो, जो बाय रोड गए हैं पाकिस्तान से इंग्लैंड, तो उन्होंने यूके का सफर किया, पाकिस्तानी करोला में बाय रोड गए और वो अमन का पैगाम लेके गए और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये बंदा देखो पूरी दुनिया घूम रहा है और ये पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट पे मुश्किल हर्डल्स होती हैं, उन्होंने की है इतना डाउन टू अर्थ रहना इज वेरी नाइस। मेरे बड़े अच्छे दोस्त मोहसिन मेरे बड़े, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक बंदा पाकिस्तान से पॉजिटिव अमन का पैगाम लेकर दुनिया के लिए निकल गया। ठीक है, अब आपने बात की इधर वैसे लोग भी हैं जो भीख मांग रहे हैं, गलत नेगेटिव इमेज। अब देखें ना, आपने शुरुआत में जो है हम लोग का एक नेशनल ड्रेस है, दुबई के अंदर एक प्रॉब्लम है कि आप मॉल्स के अंदर ये ड्रेस नहीं जा सकते, तो ठीक है उनका लॉ है, हमें एक्सपेक्ट करनी है यार क्या होगा कुछ देखना, क्योंकि दिनों के मे भी कुछ छोटा मोटा होगा, ये करेंगे वो हमने कुछ किसी शुरुआत में कुछ हरकत की होगी, अब उसमें अफवाह भी हो सकता है, उसमें अफवाह की शुरुआत देखता है, किसी का अफवाह नहीं है, पाकिस्तान की या किसी बंदे ने कर दिया इंडियन के मोस्टली हम लोग पहचाने इससे जाते हैं कि शुरुआत में और ये पाकिस्तान है, ये तो ऐसे ही चलेगा, तो ये दोनों बात है। तो अपने आप को हमें सुधारने की जरूरत है, हमें अपने आप को अच्छा करना है। और देखिए वो एक जो गए आप कह रहे हैं गाड़ी पे पासपोर्ट अपना लेके, एक से कितना इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया को। वो सारे लोग अब देखें, उन्होंने मुझे बताया कि स्विट्जरलैंड से एक कपल था, वो कहते हैं कि मैं वैसे वो देवर इंस्पायर्ड, उन्होंने गाड़ी देखी, नंबर प्लेट साफ आती लगी कि कौन से मुल्क की गाड़ी है, करोला कैसे यहाँ पे आ गई, अलाउ कैसे हो गया, उसमें पीके की नंबर प्लेट लगी थी जो हमारे मिनिस्टर वगैरह की लगी थी, तो देवर लाइक कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, वो अपने घर लेके गए और न सिर्फ घर लेके गए, और उनका घर मतलब किसी ऐसी जगह पे कहा कि वहां से अगर आपको मार्ट या कोई खाना रेस्टोरेंट के लिए जाना है तो डिसाइड के हलाल फूड ढूंढने के लिए उनको 250 किलोमीटर मुझे सही नहीं याद, तो कितने किलोमीटर उन्होंने कोई काफी लंबा सफर करके वहां से हलाल मीट लेके आए कि नहीं पाकिस्तानी जो है ये खाएंगे। और उस गोरी आंटी ने उनको यूट्यूब से रोटी चपाती सीख के बना के यार ये रोटी खाएगा, ये सफर कर रहा है और इसको अपने मुल्क की रोटी मिलेगी तो ये खाएगा। ये देखें कितना कल्चर ओरिएंटेड लोग वो बन सकते हैं अगर हम अपना पॉजिटिव और वो न सिर्फ ये जो उन्होंने किया रहा, और कहते हैं जब वापस आया तो मैंने वैसे ही कह दिया कि आप कभी पाकिस्तान आए तो मुझे कॉल करें, तो कहते हैं इस ईद पे वो वाकई पाकिस्तान आ गया कपल इस्लामाबाद में, और उन्होंने मुझे कॉल की और इन्होंने क्या किया, मुल्क को रिप्रेजेंट किया और एक हफ्ता 10 दिन उनके साथ रहे, घुमाया फिराया, दुनिया दिखाई, प्रोटोकॉल दिया, विच इज वेरी गुड। तो ऐसे मुस्लिम अच्छा जितने मैंने देखा जितने ये आ रहे हैं ना जो फॉरेन व्लॉगर्स हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक, बहुत ज्यादा वहाँ पाकिस्तानियों को मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप, करना चाहिए। हम इतना बाहर से गेस्ट आ रहे हैं वही इमेज लेके जाएगा, अब बाहर अगर दुकान टोटका चलेंगे और वही इमेज फील कर रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का अच्छा इमेज दोगे तो बाहर जाके वो भी बताएंगे तुम पाकिस्तानी नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर से होके आ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो आपने बात की कि यार कोई अच्छा काम भी हो रहा है सारा इंडिया से। एक पता नहीं ब्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पता नहीं ले लें हम क्या उसका तो जंग लग गई है, नाम याद ही नहीं है देखा है वो पर वॉरेन कुछ इस तरह करके, तो वो बंदा उसने ब्लॉग बनाया हुआ है कि इंडिया से जल्दी वो अटारी लाहौर वाघा बॉर्डर में आया, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो मैंने देखा है, वो कितना रिलैक्स हुआ है, शुक्र है मैं जवाब बकवास हो गई इंडियन, शुक्र है मैं ही और वो मैंने देखा, मैंने वो देखा
वो बड़ी वायरल। तो ये पाकिस्तानी नहीं कह रहा, आप उनसे गलत लड़ रहे हैं, आप बॉर्डर को भी जरा और वो वाघा बॉर्डर के थ्रू हमें मौके जैसे वो वाघा बॉर्डर से एंटर हुआ तो उसने कहा थैंक गॉड कि मैं पाकिस्तान का हूँ। देखें अब ये उसको किसी ने सिखाया तो नहीं, और जाते ही उसने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान बहुत प्यारा कंट्री है, वेलकमिंग पीपल एंड दे वेरी लविंग। और पाकिस्तान के बारे में एक और भी बहुत मशहूर है ब्लॉगर्स कि हम लोग इनसे कोई पैसे वैसे नहीं होते, कोई खाने के लिए आ रहे हैं हमें तो गेस्ट ट्रीट कर लिया, यहाँ मेहमान नवाजी का 100-200 रुपए से भी बड़ी बात नहीं, मसला ही कोई नहीं। एक रीडिंग वाला भी मैंने देखा, अभी आज मैं देख रहा था, एक पठान बुजुर्ग थे जो एक ऐसे ब्लॉगर, मुझे नहीं याद, आज ही वीडियो मैंने देखी, तो आई थिंक उनकी ये भुट्टी वगैरह की छालिया की कोई रेडी थी, तो उसने पूछा था कितने पैसे, तो वो कह रहे थे पैसे नहीं है बल्कि तुम ये रखो, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे पास करेंसी कम रखो। अब अगर उसको कोई बुरा पाकिस्तानी बंदे को मिला होगा बाहर उसके अपने को, वो जाके सबसे पहले उससे गरीबान से बोलेगा भाई तू पाकिस्तानी है ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं पाकिस्तान के अंदर क्या है, उधर में तुम्हारी तरह के हुलिया नहीं बंदा था, उनके शायद और पढ़े लिखे भी नहीं, वो तुमसे बड़ा अच्छा था, तो उस मुल्क में पढ़ा लिखा बंदा तुमसे बहुत अच्छा होगा, तो तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए भाई, पॉजिटिव हो, ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। तो बहुत मतलब है कि खुशी होती है जब हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं यार। इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए बस करते हैं, मतलब आपके पास भी यार ये वॉर मॉडलिंग बस करते हैं, आप एक जगह कह रहे हैं टर्की कर रहे हैं, एक जगह पाकिस्तान को ये कर रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं घुस के मार देंगे, फिर आप मोदी को देखें यार, बंदा कोई किसी जर्नैल के पास जा रहा हो ना, समझ में आती है कि वॉर मॉडलिंग करते हुए यहाँ पड़ा कुछ चीज वगैरह बन रहा है, वो कहने वजह बॉलीवुड है, शाहरुख खान वगैरह, यार उन्होंने क्या करना है, वो कैमरा ही लगे उतने बॉर्ड पे जाएंगे ना। आप जरा सोचो, आपको पता नहीं किस किस्म की सोच का मालिक है, वो लड़ाई करने के लिए और उससे मुलाकात कैसे करें बॉलीवुड एक्टर्स, तो पहले बता रहे थे अच्छी फिल्म मार्केट में लेके आते हो, उसका भी स्क्रिप्ट ले रहे हो, ये सारा ये वैसे हमारे पास भी शान है, हम लोग ऐसी मूवीज बनाते हैं। हाँ वो बड़े सुल्तान हमारे लेजेंड के बाद हमारे पास शान है, तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये चीप करते हैं। चीप नहीं, क्योंकि देखो वॉर मीन्स वॉर, अगर मुझे कोई मसला होगा इंडिया से, मैं तो पाक फौज के पास जाऊंगा, आपके प्राइम मिनिस्टर को प्रॉब्लम हो रहा है, वो शाहरुख खान के पास जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया। सनी देओल है, उसको बॉर्डर से पकड़ के लगा रहा है, बॉर्डर पे आगे ये हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमारी शाहिदा अफरीदी जो है सनी देओल भड़के का बॉर्डर पे कल परसों तक वो उधर ननकाना साहब जो ये तो द पॉइंट इज यार कितनी उसको मेहमान नवाजी दी और वो बॉर्डर लाके भड़कने लगा रहा है। मेरा ख्याल है जो सिख कम्युनिटी है ना, हम उनसे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सिख कम्युनिटी, क्योंकि हमने उनके जो बुजुर्ग हैं वो हमारे पास इधर हैं, वो तो हमेशा से द पॉइंट इज हमने कितना उनकी जगह को बेहतरीन सेट किया। तो आई अंडरस्टैंड कि आप जाके सनी देओल को किस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम पाकिस्तान आए थे, तुम्हें मेहमान नवाजी इतनी थी, प्राइम मिनिस्टर उस बात में था, बिल्कुल, और तुम बॉर्डर में अगर बड़ा बुरा कर गंदी हरकत अच्छी है, सनी देओल बूढ़े होकर नजर पकड़ जाते हैं मीडिया में तो फुल इस तरह की आग भड़की भी। बिल्कुल ये बात कर दो भाई, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान आगे जो है ना, the man at their best, अब जो है ना इजी है ना, उन्हें पाकिस्तान अब कर देंगी, मुझे लग रहा है इन्होंने अगर इन्होंने इरादा कर लिया ना कि हमें लड़ना है, अब तो लड़ना है, फिर लड़की ये कैटल हार्टेड लोग हैं, इन्होंने बड़े सख्त किस्म के एनिमी से मुकाबला किया होगा। तो द पॉइंट इज के यू विल बी रनिंग फॉर योर लाइव्स, तो बेहतर यही है कि दोनों मिलकर ट्रेड करें, बिजनेस करें। दुनिया पे हंस रही है, गोरे वाले में डिवाइड करते चले गए, अब हम आपस में कुछ कर रहे हैं, फिर आप अपने मुसलमानों को तो बख्श दो भाई, मुल्ला को और उठाओ, इस तरह की चीजें, और पता नहीं क्या क्या वो चल रहा है उनका, अपने मुसलमानों को तो बख्श दो, बॉलीवुड मुसलमानों भी जुल्म कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं उनके क्या क्या बन गया। अभी रिसेंटली यार मैं ये स्पेशली इसको बताना चाहूंगा, एक वीडियो आई है इंडिया से, एक मुसलमान खातून जो कि बुरखे में है और एक हिंदू पंडित है कोई शायद, उसने सिर्फ एक धोती रैप की हुई है, गली में उसने अपना स्ट्रीट डॉग है, पता नहीं उसका पाला हुआ पालतू कुत्ता है या क्या है, उसने बाकायदा उस वीडियो में एक सीसीटीवी से वो वीडियो आई है जो बड़ी वायरल हो गई है, उसने छोड़ा है कि इस पे अटैक कर, और कोई आसपास का कोई गुजरने वाला कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा, बिकॉज उस लेडी ने पूरा हिजाब दिया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये हिसाबबंदी अपने मुल्क के ही तो यार पाकिस्तानी चलो ठीक है, आपको बहुत बड़े दुश्मन है, कितनी मुल्क के सिटीजन के साथ अब ये कितनी गरीबी हरकत है। और
यार हमारे पास भी हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू हैं। कभी ऐसे नहीं हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदू जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं कि इनमें से इंजीनियर, मोस्टली तो डॉक्टर, जिनको मैं जानता हूँ ज्यादातर हिंदू जो है कराची में। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और दे आर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मेरे साथ काम करते हैं, दे आर वेरी नाइस। हमने कभी इस तरह का कभी चीप हरकत उनके साथ ना कभी सोची है, ना कभी करेंगे। और उत्तर छोड़ना एक बुजुर्ग औरत है शायद, आई थिंक देखा लग रहा है भाई, वो मुसलमान है, वो रिपीटेडली उस डॉग को बोल रहे हैं जाओ फिर अटैक करो, फिर जाओ फिर अटैक करो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? एक बता, किसी फेथ से बिलोंग करता है, किसी फेथ से, तो ठीक है, करता है यार, उसका राइट है। तो इंडिया में तो यही चीजें मतलब नहीं है पहले तो, हम लोग आपस में एक नहीं है, आपस में तो हमारे पास तो सिख भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, हमारे पास बंगाली भाई भी है। हमारे मुल्क में तो कायदे ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि आपका रिलीजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वी आर पाकिस्तान। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज जब उन्होंने एक स्पीच की थी 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, जब 11 अगस्त की स्पीच है शायद, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव नथिंग टू डू विद योर रिलीजन, आप एक अजान करो में आप इस मुल्क में रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से लेके अब तक मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही आपस में हमारे कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं। देखिए, हमारे 100 पॉलिटिकल इख्तिलाफ होंगे और करप्शन होगी, व्हाटएवर, सब कुछ होगा, लेकिन ये वाली जो टॉलरेंस है ना, ये है। अगर हमारे अंदर भी इंसिडेंट्स हुए हैं इस किस्म के, तो वो हमारे अपने लोगों के खिलाफ भी हुए, बिल्कुल हमारे अपने लोग लड़ेंगे उसमें। दूसरा ये कि वो हर मुल्क के कोने में, अमेरिका में वो हिजाब वाली लड़की को, वो है इसका प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, ये जब इजराइल और ये वाला चला था, तो वो भी हो रहा। गंदे अंडे हर जगह होंगे, लेकिन पॉइंट है समझा तो एक मेजोरिटी चीज को देखना। तो इंडिया में तो मेजोरिटी इस किस्म का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो। हाँ, तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो इखलाक से गिरवे रखते हैं, सारी ये बंद करें और इंसान बन जाए। मूवीज में तो आप बड़े डिसेंट होने में, बट रियल लाइफ बट ठीक है, मूवीज आपकी अच्छी हैं, लेकिन यार हमें इनकी मूवीज और गाने भी ऐसे बात करें, तो हमें बयान बयान करने की मैं तो इस चीज हम बड़ा पसंद कर रहे थे कि चलो यार, लेकिन पीस ऑफ आर्ट है, लेकिन हम अच्छे एक्टर हैं, अच्छी आर्टिस्ट्री दे रहे हैं, लेकिन ये तो आई थिंक हम इनकी ये मूवीज वगैरह सारी बंद करें। पाकिस्तान में अगर मेरा मैसेज पैदा को या किसी बंद तो प्लीज ये टोटली बंद करें। हमारे अपने माशाल्लाह आई थिंक आर्मी ने किया, पीछे न्यूज आई थी इनके चैनल्स पर, आई डोंट नो, हम तो मैं तो बंदा हूँ टीवी देखता। अच्छा, पाकिस्तानी चैनल, टीवी ड्रामा बाकी देखे, उसको पाकिस्तान की मीडियम चैनल में देखता है, वो स्टार प्लस के ड्रामों से बेहतर है पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े फेमस है, और डेफिनेटली कंटेंट अच्छा दे रहे हैं। बुरा कंटेंट इधर भी देंगे तो लोग नहीं खाते। उनका मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि नहीं, अभी हैव टू स्टैंड विद आवर आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। हमने बहुत सारी बातें की हैं इसमें, हमने आर्मी माशाल्लाह हमारी को, मैं तो खालिद तस्लीम पेश करूंगा कि जो फ्रंट फुट पे आके अपने मुल्क को डिफेंड कर रही है, और मीडिया, न सिर्फ मीडिया के ऊपर यार, रियल ऑन ग्राउंड रियलिटी आप अभी मशकें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए मरना है एक दिन, दीन मुस्लिम हमारा तो यही मान है कि हम लोग जो है मरेंगे तो शहादत की मौत मांगेंगे। तो अल्लाह करे हमें भी ये मौका मिले, हम एक आम शहरी एज ए, हमें भी कोई ऐसा हमसे या हमारी जनरेशन से या हमसे, हाँ, तो हम भी इस तरह की कोई एक अगर यहूदी या हिंदू तो मैं भी मानता हूँ जो इंडिया का होगा, मैं पाकिस्तान के हिंदू की बात नहीं कर रहा, दे आर पाकिस्तानी एंड वी लव देम। मैं इंडियन हिंदू आरएस और वो जेपी जो भी, अगर जंग लगती है तो मैं तो चोरी चोरी के मारूंगा, ठीक है। तो अल्लाह करे वो होता है, अगर हमें अल्लाह मौका देता है जहाद का या जंग का। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे पहले तो आपने अपने घरों में बैठे रहो, पीस का, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद, उसमें पहले बताया गया कि पीस की तरफ जाओ, लेकिन अगर तुम्हें मुसल्लत की जाए तो याद तो जन्नत तलवारों के साथ, तो पीछे ना। तो द पॉइंट इज, ये हमारे लिए पूरा एक उनकी बात से ज्यादा हमारे लिए बेहतरीन बात है जो पहले पीस में जाओ, पाकिस्तान जो ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन अगर आप दबाओगे तो वो ये तो चूड़ियां पहन के बैठे हैं, लड़ेंगे यार, फिर तो हम करेंगे, और फिर हम उस हद तक जाएंगे जो भी आगे। ये आप ट्रेड करें, सब कुछ करें, पीस करें,
इतना नैरेटिव नेगेटिव ना बिल्ड किया करें। क्रिकेट के अराउंड भी आपने किया हुआ है और इनको इतनी बुरी मार पड़ेगी ना, मुझे लग रहा है चाइना साथ है, रशिया साथ है, बांग्लादेश बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग इतना फंस जाओगे ना, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, अमेरिका ने आराम से साइड करना है, मुझे नहीं लग रहा है। इसराइल ने भी अब देखो ना आगे लगी पड़ी है, खुदा की उन पे लानत ऐसी पड़ी है उन्होंने जुल्म किया कि उन्होंने जुल्म किया है, तो अल्लाह ने उनको जहन्नम का गड़ा बना दिया, आग लग गई है। और वो मैं तो कहता हूँ आग कहते कहते इंडिया का खुद ही पहुंच जाएगी, ठीक है, तो हमें मजदूर करने की जरूरत नहीं है। तो it's been a pleasure. Thank you to have you on the show. आपको गर्मी लग रही है, मेरा ऐसी ठीक है, ऊपर से लाइट गई हुई है, दोस्ती में बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। I can see on your face you're sweating. हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया यार हसन, थैंक यू फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।